हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है हायर परचेस सिस्टम, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 12 लेक्चर कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीख लिया है, कैश प्राइस का कैलकुलेशन हम लोगों ने करना सीख लिया है, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीख लिया है, नेसेसरी अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफॉल्ट इन पेमेंट स्टार्ट किया था। डिफॉल्ट इन पेमेंट यानी हायर परचेजर अगर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में असक्षम रहा, पेमेंट किसी भी कारण से अगर नहीं किया ड्यू डेट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट इन पेमेंट, जिसके अंदर हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है। एक है फुल रीपोजीशन और दूसरा होता है पार्शियल रीपोजीशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फुल रीपोजीशन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, एक क्वेश्चन को भी हम लोगों ने समझा, क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। आज हम लोग करने वाले हैं पार्शियल रीपोजीशन। कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर की जैसी सिमिलर होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, दोनों मिलता जुलता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफॉल्ट इन पेमेंट, उसी क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। डिफॉल्ट इन पेमेंट का मतलब होता है कि हम लोग यानी हायर परचेजर अगर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ऑन टाइम ना करे, ड्यू डेट को ना करे, रीज़न कुछ भी हो सकता हो, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी पेमेंट में हो गया है डिफॉल्ट। ऐसे केसेस में हायर वेंडर जो है उसने जो एसेट सेल किया था परचेजर को, वो एसेट्स पूरा उठा लिया और फिर अकाउंटिंग वगैरह करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फुल रीपोजीशन, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। एक फुल क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्शियल रीपोजीशन। पार्शियल रीपोजीशन क्या होता है ये सीखेंगे। पार्शियल जो वर्ड है ये पार्ट से बना है, पार्ट यानी कुछ हिस्सा, पार्शियल, और रीपोजीशन सॉरी, पोजीशन का मतलब होता है किसी एसेट्स का, किसी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का अधिकार अपने पास ले लेना, उस अधिकार को फिर से ले लेना, तो रीपोजीशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हायर परचेजर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में अगर असक्षम रहा, इज अनेबल टू पे इन इंस्टॉलमेंट, डिफॉल्ट हो गया, तो ऐसे केस में हायर वेंडर अगर हायर परचेजर से अगर पूरा एसेट्स अगर टेक बैक नहीं करता है, पूरा एसेट्स अगर रिकवर नहीं कर लेता है, कुछ एसेट्स को अगर परचेजर के पास ही छोड़ देता है, बाकी का एसेट्स जो उठा लेता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रीपोजीशन। पूरा एसेट्स उसने नहीं उठाया है। एग्जांपल से समझते हैं। हायर वेंडर ने अगर 5 ट्रक अगर सेल किया है परचेजर को, और एक दो इंस्टॉलमेंट के बाद अगर डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट में परचेजर के द्वारा, तो वेंडर अगर 3 ट्रक छोड़ दे और 2 ट्रक वापस ले ले परचेजर से, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रीपोजीशन। या फिर 2 ट्रक उठा ले, 3 ट्रक छोड़ दे, या 1 ट्रक उठा ले, 4 छोड़ दे, तो इस तरह का कुछ भी एक हिस्सा उठा ले, बाकी का हिस्सा जो है एसेट्स का वहीं छोड़ दे परचेजर के पास कि आगे चल करके तो वो अब तो पेमेंट करेगा, इस उम्मीद से, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रीपोजीशन। तो पार्शियल रीपोजीशन के लिए हम लोग को जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और बाकी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज फ्रॉम मेट्रो मोटर्स। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है इसने परचेज किया है, तो ये हो गया आपका हायर परचेजर। किससे खरीदा है? फ्रॉम मेट्रो मोटर्स, ये हो गया आपका हायर वेंडर। 3 ट्रक, 3 ट्रक खरीदा है 50 रुपये लागत का ईच, एक ट्रक, तो 50,000 रुपये का ट्रक है, 3 ट्रक खरीदा गया है, तो 1,50,000 रुपया में 3 ट्रक खरीदा गया है। लेकिन ये कैश प्राइस हुआ। हायर परचेस सिस्टम के तहत पेमेंट जो है वो 30,000 जो है डाउन पेमेंट किया जाएगा, और रिमाइंडर यानी बाकी का जो पैसा बचा है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 150 में से अगर 30,000 पेमेंट कर दिया गया तो बचा 120, 1,20,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 40,000 का इसमें बनेगा। तो लेकिन इसमें अभी सिर्फ कैश वैल्यू है, इंटरेस्ट अभी हम लोग उसमें ऐड करना होगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट, एक साल का इंस्टॉलमेंट होगा, टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो 40,000 का एक इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, फिर दूसरा 40,000 का इंस्टॉलमेंट, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, ऐसे ही तीसरा इंस्टॉलमेंट। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग यानी जो घटते घटते जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू चला जाता है, तो 20%। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन है जी? ये है हायर परचेजर। तो हायर परचेजर जो है ट्रक अभी हायर परचेजर के पास है, तो वो ट्रक का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से
रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से जो है डिफरेंस चार्ज करता है सालाना। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, बट पहला इंस्टॉलमेंट उसने पे किया है लेकिन कुड नॉट पे द नेक्स्ट, लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट का जैसे ही टाइम आया, ड्यू डेट आया है, तो वो दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर सका। कौन? हायर परचेजर। अ हायर परचेजर हैज नॉट पेड द स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन ऑन द परचेज प्राइस, और जो स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन था, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, तो जो वैधानिक जो प्रोपोर्शन बचा हुआ वो क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बचा हुआ है वो पेमेंट करना होगा, लेकिन वो नहीं पे कर सका। ऐसे केस में मेट्रो मोटर्स जो है यानी हायर वेंडर जो है, सेलर यानी जो है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज अग्रीड टू लीव मतलब छोड़ देना, वन ट्रक विद द हायर परचेजर, और फिर इसने ये डिसाइड किया कि एक ट्रक जो है वो छोड़ देते हैं परचेजर के पास और बाकी का जो 2 ट्रक है वो उठा लेते हैं, वापस ले आते हैं। द वैल्यू ऑफ द ट्रक 2 ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, और जो पैसा बचा है उसके अगेंस्ट में 2 ट्रक जो है ये उठा लेगा। कौन? वेंडर। किससे? परचेजर से। द ट्रक वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन वेंडर क्या कर रहा है? वेंडर का कहना है कि भाई जो मैं ट्रक है मैं वापस उठा रहा हूँ 2 ट्रक, ये जो 2 ट्रक मैं उठा रहा हूँ इसमें मैं 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 2 साल हो गया है ट्रक यूज, तो 30% डिप्रेशन के हिसाब से काट करके जो वैल्यू होगा उस वैल्यू में मैं ट्रक उठाऊंगा। और मेथड कौन सा लगाऊंगा? तो मेथड में लगाऊंगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी घट करके जो वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू में जो डिप्रेशन लगता है इस वैल्यू पर लगाऊंगा। बोला ठीक है, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। सो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर 2 years, 2 साल के लिए हम लोगों को नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी बोले तो परचेजर के बुक में अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाकी चीज़ें बाद में। देखिए, अच्छा डेट क्या है जी? डेट वगैरह कुछ है नहीं, तो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेके चलेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस ऑफ 3 ट्रक्स, 3 ट्रक का कैश प्राइस 50,000 रुपये के हिसाब से 3 ट्रक का होता है 1,50,000। ठीक है, ये हो गया 1 लाख। ये हो गया 1,50,000 फर्स्ट ईयर। इसमें से अब लेस कर देना पड़ेगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किया गया था 30,000 रुपया, लेस कर देंगे तो 1,20,000 120। इस 1,20,000 पर जो है अब इंटरेस्ट 9% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10,800 10,800। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कैसे बनाना है हम लोगों को? तो इंस्टॉलमेंट के लिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए। इंस्टॉलमेंट तो एक कैश प्राइस ऑफ 3 ट्रक 1,50,000, लेस करना है इसमें से डाउन पेमेंट बचेगा 120। अब 120 का कहता है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो 120 डिवाइड बाय 3 तो 40,000 का एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कैश वैल्यू है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो है ऐड करना पड़ेगा, तो 40,000 का सारा इंस्टॉलमेंट बनेगा 40 40 40 प्लस सब में हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो पहला 40,000 प्लस 10,800 रुपये का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया 50,800 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट बन गया और इसका पेमेंट भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेस कर देंगे इसमें से फर्स्ट ईयर का ही ये भी घटना है, लेस कैश पेड। तो कैश प्राइस कितना पेमेंट किया गया है? कैश प्राइस में से तो 40,000 ही पेमेंट किया गया है। यहाँ हम लोग सिर्फ कैश वैल्यू को लेते हैं, कैश प्राइस को लेते हैं, यानी प्योर कैश वैल्यू वाला अमाउंट लेते हैं जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है। तो 40,000 हम लोग माइनस कर लेंगे तो फिर 80,000, और अब 80,000 पर हम लोग को 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 7,200 रुपया। दूसरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा 40,000 जो कैश वैल्यू वाला अमाउंट है प्लस 7,200
बोले तो 47,200, 47,200 दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनेगा। लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद परचेजर ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना बंद कर दिया, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है ये पेड नहीं हुआ है, ये तो पेमेंट हो चुका, ठीक है। 47,200 जो दूसरा इंस्टॉलमेंट बनता है इसका पेमेंट परचेजर ने नहीं किया, हो गया है डिफॉल्ट इन पेमेंट। और अब हम लोगों को रीपोजिशन डिफॉल्ट इन पेमेंट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो करना होगा। चलिए बाकी का काम हम लोग अकाउंट में करेंगे। अच्छा, डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, 2 ट्रक का और 1 ट्रक का डेप्रीशिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन बाय हायर परचेजर। हायर परचेजर के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ या कैश प्राइस सही रहेगा, कैश प्राइस ऑफ 2 ट्रक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया हो जाएगा 50,000 के हिसाब से, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर को लेस डेप्रीशिएशन, तो 1 लाख का 20% डेप्रीशिएशन, ये हो जाएगा 20,000, बचेगा वैल्यू 80,000, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसका तीनों ट्रक का हम लोग अच्छा अलग अलग ही रखते हैं। चलो, ये हो गया। सेकेंड ईयर फिर से लेस डेप्रीशिएशन, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब 80,000 का जो अभी वैल्यू है 80,000 का 20%, ये हो जाएगा 16,000। और अब जो है 2 साल यूज़ होने के बाद ये ट्रक को जो है टेक ओवर कर लिया किसने, टेक बैक किसने वापस ले लिया है, वेंडर ने। तो आज के डेट में जो है इस ट्रक का वैल्यू बचा है कितना, 64,000 रुपया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, हायर परचेजर के अकॉर्डिंग। अब वेंडर के अकॉर्डिंग भी हम लोग कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन बाय हायर वेंडर। वेंडर का क्या कहानी है, आइए देखते हैं। वेंडर का कहना है कैश प्राइस ऑफ 2 ट्रक्स 1 लाख, फर्स्ट ईयर लेस डेप्रीशिएशन। इसका कहना है कि भाई मैं तो 30% के हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा, तो 1 लाख का 30% ये 30,000, तो फिर 70,000 आपका वैल्यू बचा है। और फिर सेकेंड ईयर 2 साल तो यूज़ हुआ ही ट्रक, लेस फिर दूसरे साल डेप्रीशिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यहाँ 30% के हिसाब से चार्ज हो रहा है और यहाँ 20% के हिसाब से चार्ज हो रहा था डेप्रीशिएशन। खैर, तो अब क्या है, अब जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है कितना है 70,000, और 70,000 का 30% ये हो जाएगा 21,000, और ट्रक का वैल्यू आज के डेट में बचा है 49,000। वेंडर का कहना है कि तुम्हारा जो 2 ट्रक तुम्हारे पास जो है उसको अब मैं, तुमने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो तुम्हारा वो 2 ट्रक तुमसे मैं उठा लेता हूं और उसका वैल्यूएशन मैं कर रहा हूं आज के डेट में 49,000। परचेजर का कहना है कि भाई मेरा ये 2 ट्रक का वैल्यू तो भाई मेरे यहाँ दिख रहा है 64,000। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, परचेजर का वैल्यू है 64,000 परचेजर के अकॉर्डिंग, और ये 49,000 में ले रहा है, तो परचेजर को तो लॉस हो जाएगा। तो आप देखिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉस ऑन रीपोजीशन, अरे यार कहां चला गया, तो लॉस ऑन रीपोजीशन, लॉस ऑन रीपोजीशन कितना का लॉस होगा, तो हायर वेंडर के अकॉर्डिंग ट्रक का वैल्यू है 64,000, लेकिन इसने वैल्यूएशन कर लिया 49,000 में, तो ये 50 कितने का लॉस हो जाएगा जी, 14 में से 9 गया 5, 15,000, 15,000 रुपये का लॉस परचेजर को दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। खैर, अब आगे की बात हम लोग काम करते हैं। कैलकुलेशन तो हम लोगों ने कर लिया, उसका जरूरत अब पड़ेगा।
तो इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी परचेजर की बुक में हम लोग को दो अकाउंट बनाना है, एक वेंडर अकाउंट और एक मोटर्स अकाउंट। तो पहले हम लोग मेट्रो मोटर्स अकाउंट यानी वेंडर अकाउंट, ये हो गया वेंडर, तो हायर वेंडर अकाउंट हम लोग पहले बना लेते हैं। तो परचेजर क्या करता है, पहले तो इसने ट्रक खरीदा है तो पहला एंट्री ये करता है ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो डेबिट साइड में ये लिख लेगा ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में ये लिखेगा बाय ट्रक्स अकाउंट। 50,000 का एक ट्रक है, इसने तो 3 ट्रक खरीद लिया है तो फिर 1,50,000 फर्स्ट ईयर लिखेंगे क्योंकि डेट वगैरह नहीं है। सेम डेट को अब इसने डाउन पेमेंट किया था तो एंट्री इसने किया वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वेंडर डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट 30,000 फर्स्ट ईयर। सेम डेट को इसने इंटरेस्ट नहीं, फिर 1 साल बीत गया, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री पहले करते हैं। तो परचेजर के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंसेस है या लॉसेस, जो भी आप समझिए, डेबिट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय इंटरेस्ट 10,800 रुपया इंटरेस्ट हो रहा है। इसके बाद सेम डेट को ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तो ये एंट्री करेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सेम डेट को अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये करेगा टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो भाई हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 50,800 रुपये का, ठीक है, पेमेंट कर देगा। फर्स्ट ईयर इससे ज़्यादा एंट्री नहीं होगा, यानी यहाँ वेंडर अकाउंट में तो नहीं होगा। टोटल करेंगे 1,50,000, 1,60,800, 1,60,800, 1,60,800 में से ये 80,800 घट जाएगा तो बचेगा आपका 80,000 टू बैलेंस CD। 80,000 का बैलेंस बचा है। सेकेंड ईयर को क्या होगा, सेकेंड ईयर को बाय बैलेंस BD 80,000 का जो बैलेंस बचा है उसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे। अब इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में फिर से लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 7,200 रुपया, 7,200 रुपया, ठीक है। लेकिन हाँ, तो 7,200 इंटरेस्ट का ड्यू कर देंगे एंट्री। इसके बाद पेमेंट होना चाहिए तो हम लोग करते टू बैंक, लेकिन पेमेंट तो हुआ नहीं, और पेमेंट नहीं हुआ और इसके बदले में क्या हुआ कि वेंडर ने हमारा जो है 2 ट्रक उठा ले गया। जो ट्रक उठा ले गया, उस ट्रक को जब ले गया तो वेंडर के लिए हम लोग, तो हमारे यहाँ क्या एंट्री करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू ट्रक्स अकाउंट। कितना ट्रक, 2 ट्रक्स। इस 2 ट्रक को वेंडर अपने वैल्यू में लेगा, तो ट्रक को किस वैल्यू में लेगा, 49,000 में। देखिए वेंडर ने अपने अनुसार 30% के हिसाब से 2 ट्रक का वैल्यूएशन किया, डिप्रेशन काटने के बाद 49,000। तो इसी वैल्यू में वेंडर 2 ट्रक को इसने रिपोजेस कर लिया है। 49,000 में इसने 2 ट्रक को उठा लिया है। ये कब होगा, सेकेंड ईयर को ये एंट्री होगा, ठीक है। ट्रक इसने उठा लिया 49,000 में, ठीक। इसके बाद फिर क्या एंट्री होगा, इसके बाद यहां तो अब कुछ एंट्री अब होने से रहा। चलो तो फिर 87 200, 87,200। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। इसको माइनस कर लेंगे तो इसका वैल्यू बचेगा आपका 38,200। 38,800 रुपया बैलेंस बच गया है। हाँ, 38,800 रुपया बैलेंस बच गया। इसको हम लोग कर लेंगे टू बैलेंस CD, यानी इतना वैल्यू का ट्रक आप मान करके चलिए अब बचा हुआ है किसके पास, परचेजर के पास। इतना अमाउंट ड्यू है, एक तरह से आप कह सकते हैं,
बाद में वो कभी भी पेमेंट वगैरह करेगा। तो इसी के साथ हमारा हायर वेंडर अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अब हम लोग को बनाना है ट्रक अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम लोग को बनाना होगा ट्रक अकाउंट। चलो जी, अब ट्रक अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो एंट्री जैसे होता है वही हम लोग का ट्रांसफर होगा। पहला एंट्री परचेजर ने किया है ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो ट्रक डेबिट हो गया है, तो ये एंट्री करेगा टू ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो ट्रक डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू हायर वेंडर। वेंडर का नाम क्या तो है जी, मेट्रो मोटर्स। तो टू मेट्रो मोटर्स अकाउंट कितना, 50,000 का एक ट्रक, 3 ट्रक का हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। फर्स्ट ईयर। इसके बाद फिर डाउन पेमेंट का एंट्री होता है, उसमें ट्रक आता नहीं है। ट्रक फिर किस में आएगा, डेप्रिसिएशन में आएगा। तो फिर हम लोग 1 साल बीत गया, एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। ट्रक क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है परचेजर। तो परचेजर के यहाँ अपने अनुसार डेप्रिसिएशन होगा, तो 20% डेप्रिसिएशन हो जाता है 30,000। और फिर बाय बैलेंस CD 1,50,000 का ट्रक। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग टू बैलेंस BD 1,20,000। ये अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर, अब तो ट्रक नहीं खरीदना है, अब फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर तीनों ट्रक जो है सेकेंड ईयर भी पूरे साल भर, पूरे 365 डेज परचेजर ने तीनों ट्रक यूज किया है। तो तीनों ट्रक पर 2 ट्रक उठा के ले गया, क्या हुआ वो बात की बात है। फिलहाल क्या है कि तीनों ट्रक का जो है पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से परचेजर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ही। तो सेकेंड ईयर जो है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 120 का 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 12 दूनी 24,000 रुपये का हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब क्या होगा कि फिर हम लोग CDBD करते जाते, बैलेंसिंग वगैरह आगे। लेकिन इतना होने के बाद क्या है, सेकेंड ईयर में जैसे ही वेंडर को पता चला कि दूसरे इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, तो वेंडर जो है वो 2 ट्रक उठा लिया। तो ट्रक चला गया, तो ट्रक तो जनरल एंट्री में आ रहा है, तो उसका पोस्टिंग होकर यहाँ आएगा, ट्रक अकाउंट में उसका एंट्री होना चाहिए। एंट्री क्या होगा, वेंडर ने ट्रक उठा लिया, तो अब हम लोग एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट यानी मेट्रो मोटर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रक। तो ट्रक क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय मेट्रो मोटर्स अकाउंट। और इस 2 ट्रक जो उठाया है, इसका वैल्यूएशन कितना किया था मेट्रो मोटर्स ने, 49,000। देखिए हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन कर रखा है पहले से 49,000 में। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो हम लोग कर रहे हैं परचेजर के बुक में ट्रक अकाउंट बना रहे हैं। अब इस ट्रक को जैसे ही उठा लिया वेंडर ने, तो इसमें लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया, तो हम लोगों ने लॉस का भी कैलकुलेशन पहले कर लिया था। देखिए, परचेजर का कहना है कि मेरे इस 2 ट्रक जिसको आपने उठाया है, मेरे अकॉर्डिंग अगर 20% के हिसाब से देखा जाए, तो आज के डेट में इस 2 ट्रक का वैल्यू जो है, मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू है 64,000। और वेंडर कहता है कि मेरी नज़र में तो 49,000 है, मैं इतने में उठा रहा हूँ ट्रक। तो ऐसे केसेस में जो है परचेजर को लॉस हो जा रहा है, कितने का, 64 माइनस 49, 15,000 रुपये का लॉस हो जा रहा है। लॉस को परचेजर जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग करेगा, एंट्री करेगा। एंट्री क्या करना है, देखिए, वो एंट्री करेगा, PL अकाउंट में डालेगा लॉस को। तो जब भी लॉस हो तो PL अकाउंट डेबिट और टू ट्रक अकाउंट। तो ट्रक क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय PL अकाउंट लॉस ऑन रीपोजिशन।
लॉस ऑन रिपोजिशन कितने का, तो 64,000 माइनस 49,000, 15,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है कि जब ट्रक का वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, वैल्यू घटता है तो क्रेडिट में एंट्री करते हैं। तो ट्रक का वैल्यूएशन जो 64 था उसका वैल्यूएशन कितना क्या गया 49, तो 15,000 से कम हो गया ट्रक का वैल्यू, तो क्रेडिट में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, इतना हो गया एंट्री। इतना करने के बाद अब हम लोगों को जो है बस हो गया, इतना ही एंट्री हम लोग करना है। तो डेबिट में हो रहा है 120, तो क्रेडिट में भी होना चाहिए 120। देखो जी, अब 120 में से माइनस कर देना है 24,000, माइनस करना है 49,000, माइनस करना है 15,000, तो 32,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD। ये जो वैल्यू है ये सर किस चीज का वैल्यू है, ये है तीसरे ट्रक। 2 ट्रक को वेंडर ने उठा लिया, एक ट्रक जो बच गया वो परचेजर के पास है फिलहाल, और उस ट्रक का वैल्यू आज के रेट में कितना है, 2 साल यूज होने के बाद डेप्रिसिएटेड वैल्यू वो है आपका 32,000। ठीक है, 2 साल का ही बनाना था। चलो, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में फिर मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फुल रिपोजिशन सीखा था, आज हम लोगों ने डिफॉल्ट इन पेमेंट में ही पार्शियल रिपोजिशन सीखा है। और इस तरह से डिफॉल्ट इन पेमेंट वाला जो टॉपिक था, पार्शियल एंड फुल दोनों ही कंप्लीट हो गया है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें वीडियो। और कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।